Now, in last class, we will discuss about Banker's algorithm. Basically, Banker's algorithm deals two types of algorithm. One is the safety algorithm and another one is the request algorithm. यानी कि आपका जो safety algorithm is just used for allocating the process or just check out that whether the entire process get executed in a safe mode or not. तो आपका जो जितना भी process है उस प्रोसेस का सेफली एग्जीक्यूशन हो सकता है कि नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पर्टिकुलर सेफ्टी एल्गोरिथम. बट एट द मीन टाइम व्हेनेवर सर्टेन न्यू रिक्वेस्ट अराइजेस, ठीक है ना, अगर कोई भी नया रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अराइज हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स में सेम प्रोसेस रिपीट हो जाए, तो वो हो सकता है कि प्रीवियस जो रिसोर्स चाहिए हो उससे डिफरेंट रिसोर्सेस उसको चाहिए है. तो उस केस में अगेन देयर इज अ रिक्वेस्ट एल्गोरिथम जस्ट टू चेक आउट कि आफ्टर processing particular request or after submission of any request, still the particular system safely execute each and every process or not. यानी कि सेफ्टी एल्गोरिथम ये चेक करने के लिए है कि आपका जो भी सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है वो सेफली एलोकेशंस और रिसोर्सेज के बिहाफ में एलोकेट यानी सेफली एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. तो उसके लिए हम लोग नीड मैट्रिक्स निकालते हैं. नीड मैट्रिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यानी मैक्सिमम माइनस द पर्टिकुलर एलोकेशन, यानी जितना एलोकेशन चाहिए और मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है उसके बीच का डिफरेंस से हम नीड मैट्रिक्स निकालते हैं. नीड मैट्रिक्स हर प्रोसेस का निकालने के बाद वी जस्ट चेक इन सेफ्टी एल्गोरिथम हम लोग क्या चेक कर रहे थे, वी चेक आउट वेदर योर नीड मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू द अवेलेबल रिसोर्स और नॉट, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्सेस. जब रिसोर्स की बात होती है तो रिसोर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस. तो एज यू नो दैट कि आपका जो रिक्वेस्ट है और रिसोर्स है ये दो अलग अलग चैनल से यूज होता है. प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर बॉक्स यूज करते हैं प्रोसेस के लिए या रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर यानी रिसोर्स के लिए, ठीक है ना. तो रिसोर्स हमारा जो है वो सपोज करो कि अगर सिंगल है तो सिंगल स्पॉट इज देयर, अगर रिसोर्स एक से अधिक है तो वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ डॉट्स इज देयर. सपोज इफ यू हैव 3 प्रिंटर, दैट मींस दैट 3 प्रिंटर इज द 3 इंस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर रिसोर्स. उस रिसोर्स का वो 3 इंस्टेंस है. तो 3 इंस्टेंस है तो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए इंस्टेंस को बढ़ाया गया है. तो वी जस्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल इंस्टेंस. So there is some resource which is not available, you cannot make it available in multiple resource. तो आपका कुछ ऐसा रिसोर्स है जिसको आप सिंगल ही इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस का वहां प्रोविजन नहीं. लेकिन कुछ रिसोर्स है जिसका आप मल्टीपल इंस्टेंस यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द डेडलॉक. तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम तो दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर, यानी कि नंबर ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर हार्डवेयर और कैन से द रिसोर्स. तो ये आपका जो डायग्राम है ये पर्टिकुलर रिसोर्स, सपोज इसका अगर नाम हम R1 रखें तो ये R1 का हमारे पास 3 इंस्टेंस है. सपोज R1 अगर आपको प्रिंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इफ R1 रिप्रेजेंट्स प्रिंटर देन यू हैव 3 प्रिंटर कनेक्टेड विद द सिस्टम. तो यू कैन गिव कमांड टू 3 प्रिंटर्स इन ए पैरेलल मोड. एक साथ आप 3 प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं. इधर आ जाओ ना सामने. रिगार्डिंग द पॉइंट यहाँ क्लियर है ना. तो रिसोर्सेज जैसे जैसे बढ़ेगा आपका रिसोर्सेज बढ़ेगा यानी एक ही टाइप का नंबर ऑफ रिसोर्सेज होगा तो डेडलॉक का चांस घटेगा. सिंगल इंस्टेंस होगा तो सिंगल इंस्टेंस आप सपोज करिए कि एक ही फैकल्टी अवेलेबल हो और 5 पेपर पढ़ना हो आपको, तो एक ही फैकल्टी 5 पेपर पढ़ाएंगे ना. तो हो सकता है कि जब जिस एक पेपर पढ़ा रहे होंगे तो दूसरा पेपर आपका वेटिंग में होगा, तीसरा वेटिंग में होगा, चौथा वेटिंग में होगा, 5वां वेटिंग में होगा. लेकिन इफ यू हैव 5 फैकल्टी मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव पेपर देन ऑल द 5 पेपर इज एलोकेटेड टू डिफरेंट फैकल्टी मेंबर. तो कोई जरूरी नहीं है कि एक क्लास आपका खत्म हो. एक क्लास अगर आज नहीं हो पा रहा है तो उस समय में दूसरा क्लास भी हो सकता है. अगर प्लान कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए तो दूसरा क्लास अरेंज हो सकता है.
लेकिन अगर एक क्लास आपका जो है कोई फैकल्टी लेने वाले हैं और बाकी सारे क्लास भी वही लेने वाले हैं, और अगर वो फैकल्टी अनअवेलेबल हो गए, तब क्या होगा? डेडलॉक हो गया। दैट मीन्स ड्यू टू वन फैकल्टी मेंबर योर ऑल क्लास will be suspended. So that is the case of deadlock. Deadlock occur. Why it is? Why deadlock occurs? Due to less number of resources. So single instance is there. So we can enhance the instance to avoid deadlock. So Banker's algorithm is also used to check out whether the safe mode of execution is occur or not within the system. So last class we will check about the safe state, and we just use the safety algorithm. So under safety algorithm, we just check the need matrix of each process with the available resources. तो अगर available resources से need matrix कम होगा या बराबर होगा तो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि आपका एक क्लास होने के बाद 5 घंटा का शेड्यूल में 4 घंटा बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अवेलेबल आपका बढ़ेगा, यानी कि रिसोर्स, मान लेते हैं कोई रिसोर्स ऑक्युपाई किए हुए है कोई एक प्रोसेस, वो एग्जीक्यूट हो गया प्रोसेस, तो रिक्वेस्ट रिलीज भी करेगा। तीन चीज होता है, ठीक है ना। आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो सिस्टम को यूज करता है, यानी रिसोर्स को यूज करता है, प्रोसेस यूज करने के बाद उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, यानी एग्जीक्यूट करने के बाद रिलीज करता है। तो रिलीज होने का वेट करता है दूसरा प्रोसेस। अब जैसे ही रिलीज करेगा, यानी एग्जीक्यूशन के बाद रिलीज करेगा, तो रिलीज करेगा तो अवेलेबल रिसोर्स बढ़ेगा या घटेगा? एग्जिस्टिंग, यानी जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस दौरान, और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका रिसोर्स बढ़ेगा या घटेगा? सेफ्टी एल्गोरिथम ये कहता है आपका रिसोर्स बढ़ जाएगा। तो इसलिए एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस को हम लोग क्या किए? वी जस्ट चेक आउट द अवेलेबल। Each time we are checking the available. Why we are checking the available? Because always the available is enhanced by adding allocation of current executing process. तो जो आपका एलोकेशन, जो एलोकेटेड था प्रोसेस, जिस रिसोर्स को यूज कर रहा था, जब वो प्रोसेस का पीसीबी इनएक्टिव होगा, तो जैसे ही पीसीबी इनएक्टिव होगा तो क्या होगा? वो जितने भी रिसोर्सेस को एलोकेट किए हुए था, इन जिस रिसोर्स को यूटिलाइज किए हुए था, यूज कर रहा था, उसको वो एग्जीक्यूट करने के बाद रिलीज करेगा। रिलीज करेगा, इसका मतलब जो अवेलेबल रिसोर्स है वो बढ़ जाएगा। ये कैसे? कौन सा रिसोर्स आपका बढ़ेगा? वही रिसोर्स जिसको करंट रनिंग प्रोसेस आपका ऑक्युपाई किए हुए था। तो जैसे आप फाइल को प्रिंट कमांड दिए, तो प्रिंट कमांड दिए तो जैसे ही एग्जीक्यूशन ओवर होगा तो प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंटिंग कंप्लीट होने का मतलब है कि उस प्रिंटर को अब दूसरा कमांड, दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, एग्जीक्यूट करेगा और फिर रिलीज कर लेगा। तो जब तक वो रिसोर्स आपका किसी प्रोसेस ने जो है एलोकेट कर दिया, कोई प्रोसेस एलोकेटेड है, तब तक आपका वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो वो रिसोर्स आपका अवेलेबल हो गया। व्हाई वी ऐड एलोकेशन ऑफ द करंट रनिंग प्रोसेस विद द अवेलेबल? बिकॉज आफ्टर रिलीजिंग ऑफ द रिसोर्सेस योर अवेलेबल मैट्रिक्स इज इनहांस्ड। आपका जो अवेलेबल रिसोर्स है वो इनहांस होगा। लेकिन अगर नीड मैट्रिक्स जो है वो अवेलेबल से ज्यादा है, तब ये आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन संभव नहीं है। तो हम दूसरे प्रोसेस को देखेंगे, उसका नीड मैट्रिक्स क्या है। मतलब आपको जो आवश्यकता है उतना रिसोर्स है नहीं, आपकी आवश्यकता ज्यादा है, रिसोर्स उससे कम है। तो ये क्लियर है कि आपका एग्जीक्यूशन, आप उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन संभव नहीं है। Are you getting the point? Yes. Why we are discussing the safety algorithm? Just to allocate each and every process in a safe mode. And there may be chance that some of the process may not get executed in the first iteration. So we will check it in second iteration. दूसरे iteration में चेक करेंगे, और हर बार हम चेकिंग सेफ्टी एल्गोरिथम में इसी कंडीशन को चेक करेंगे। तो आपका क्या चेक होगा? आपका अवेलेबल बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो रिसोर्स को रिलीज करेगा। तो अवेलेबल जब बढ़ेगा तो हो सकता है कि फर्स्ट आइटरेशन में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि उसका नीड मैट्रिक्स ज्यादा था अवेलेबल रिसोर्सेज से। हो सकता है कि जब आप अवेलेबल आपका इनहांस हुआ, जैसे कुछ रिसोर्सेस रिलीज हुआ, तो उसके बाद आपका क्या हो गया? वो प्रोसेस जिसका नीड मैट्रिक्स ज्यादा था, हो सकता है कि बाद में वो नीड मैट्रिक्स उसका अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो जाए या बराबर हो जाए, तब वो एग्जीक्यूट कर सकता है, दोनों ही स्थिति में। तो अब यहाँ पर हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दो चीज था।
पहला चीज कि आपका जो है रिसोर्स, कंप्लीट रिसोर्स 1057 दिया हुआ है, अवेलेबल दिया हुआ है। ये अवेलेबल करने का मतलब कि 10 में से 3 ही अवेलेबल है, 7 यूज हो रहा है। 7 कहाँ यूज हो रहा है आपको पता चल रहा है? चेक कर सकते हैं कैसे, कहाँ इसमें, इस पूरे मैट्रिक्स में 7 ए का 7 यूज हो रहा है, कैसे, कहाँ, किस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से पता चलेगा? मैक्स से या एलोकेशन से? एलोकेशन से सर। ए में एलोकेशन, जस्ट सी द एलोकेशन ऑफ ए। ए में देखिए टोटल जो प्रोसेस कितना ऑक्युपाई किए हुए, 2 3 5 2 7 है, तो ये ए आपका एलोकेटेड है, तो ये 7 आपका 10 में से 7 कम हो गया, तो कितना हो गया? 3। बी का एलोकेटेड कितना है? 2, यानी 5 इसका टोटल रिसोर्स है, 2 एलोकेटेड है, तो कितना बच गया? इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ले लिया, ऐसा भी हो सकता है अवेलेबल नहीं दिया हो, तो यू हैव टू फाइंड आउट द अवेलेबल आल्सो। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द अवेलेबल? बिकॉज अब आप बोलेंगे कि सर तो बताए थे अवेलेबल मैट्रिक्स भी दिए थे, अब इसमें अवेलेबल दिया नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द आई जस्ट गिव यू दैट क्वेश्चन आल्सो इन एग्जामिनेशन, only max and allocation is given to you and the total resources are given to you. So you have to find out the available on the basis of the total resources and the allocated resources in the respective processes. तो आपको जो रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस में जो एलोकेटेड है, आप इसमें यहाँ चेक कर सकते हैं। एक में कितना एलोकेटेड है? 2 3 5, 2 3 5 और 2 7, यानी P1 2 लिया है ऑक्युपाई किए हुए, P2 3 किए हुए एक को, और P3 2 को किए हुए, तो टोटल 7 है। तो हम यहाँ पर जो एलोकेशन अवेलेबल अगर नहीं दिया हो, सपोज करो कि ये क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल कैसे निकालेंगे? यू जस्ट फाइंड द अवेलेबल। इनिशियल अवेलेबल इज इक्वल टू आपका जो है टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेटेड रिसोर्स। तो सपोज इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, अवेलेबल दिया हुआ है। सपोज करो कि ये मान के चलो कि ये अवेलेबल नहीं दिया हुआ है, तो अवेलेबल नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पर हमारा अवेलेबल इज इक्वल टू हो जाएगा, अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल रिसोर्स ऑफ, टोटल रिसोर्स ए बी सी माइनस अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, एलोकेटेड, एलोकेशन ए बी सी। एलोकेशन दैट मीन्स टोटल एलोकेशन रिसोर्स, टोटल, तो यहाँ भी टोटल है टी, तो टोटल आपका रिसोर्स एबीसी का कितना दिया हुआ? 10 5 7 माइनस टोटल एलोकेटेड रिसोर्स सबका देखिए, ए का टोटल देखिए, ए का टोटल कितना है? 2 3 5 2 7, बी का कितना है? 1 और 2 2, और सी का कितना है? 2 1 3 और 2 5। इसका मतलब ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ये ऐसे निकला, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2। तो अगर अवेलेबल नहीं दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट द अवेलेबल ऑन दिस बेसिस। इट इज क्लियर? तो हो सकता है क्वेश्चन में टोटल रिसोर्स दिया हो, एलोकेशन दिया हो, मैक्स दिया हो, लेकिन अवेलेबल इज मिसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द अवेलेबल, कि अभी जो, चूंकि ये क्या है, ये स्नैपशॉट है सिस्टम का, रनिंग सिस्टम का स्नैपशॉट है जो अभी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी कि पहले से ये हम सोच नहीं सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब कितने कौन सा रिसोर्स को एलोकेट कर रहा है। तो ये एक स्नैपशॉट है रनिंग प्रोसेस का, तो जो रनिंग प्रोसेस का स्नैपशॉट है उसके बेसिस पर हम लोग इसको ले रहे हैं। तो अब ये चीज क्लियर है कि अवेलेबल अगर नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे, बिकॉज नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देंगे उसमें अवेलेबल को जो है हाइड कर देंगे, अवेलेबल को मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम यूज किए। सेफ्टी एल्गोरिथम में सेफ सीक्वेंस जो फाइनल आपका निकला, इन दिस सेफ सीक्वेंस यू जस्ट सी दैट P1 P3 P4 के बाद सेकेंड आइट्रेशन में P0 और P2 सीक्वेंस जनरेट किया, यानी P0 और P2 का नीड मैट्रिक्स हो सकता है अवेलेबल रिसोर्स से ज्यादा होगा, इसलिए फर्स्ट आइट्रेशन में P0 और P2 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो इसको सेकंड आइट्रेशन का वेट करना पड़ा। तो सेफ्टी एल्गोरिथम के बेसिस पर हम लोग नीड मैट्रिक्स को बार बार चेक किए उसके बेसिस पर। लेकिन अब इस क्वेश्चन में 3 सेक्शन था, तीनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला कि आपका नीड मैट्रिक्स क्या होगा, दूसरा कि सेफ सीक्वेंस में आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं, यस और नो, यस हो गया। तीसरा पार्ट था इसमें कि व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस, तो सेफ सीक्वेंस इज आल्सो फाइंड आउट, आपने देख लिया। तो नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में हम लोग ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन, just mention it, उसको मेंशन कर लीजिए। In this question we just add
if the request from process P1, just mention next part D. So if the request from process P1, अब ये किसी प्रोसेस के लिए दिया जा सकता है, तो P1 के लिए अराइव हुआ, यानी P1 का डिफरेंट रिसोर्स अराइव हुआ। P1 अराइव्स फॉर 1, 0 और 2, ये रिसोर्सेस इसको चाहिए। रिक्वेस्ट, नया रिक्वेस्ट आया, कैन द रिक्वेस्ट be granted immediately, be granted immediately। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, ये ग्रांटेड इमीडिएटली तभी होगा जब ये रिक्वेस्ट आपका सेफली P1 को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर P1 सेफली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट कब आया है? जब आपका सेफ सीक्वेंस जनरेट हो गया P1 के लिए नेक्स्ट, यानी P1 जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट टाइम फिर से एलोकेट होना चाह रहा है, तो P1 के लिए रिक्वेस्ट आ गया कि वो A का 1 रिसोर्स और C का 2 रिसोर्स यूज करेगा, यानी A का 10 रिसोर्स है, टोटल रिसोर्स 10 है A का, B का 5 है और C का 7 है। लेकिन अब जो करंट रनिंग सिस्टम है उसमें हमारा अवेलेबल अब पूरा हो गया है, यानी कि करंट हमारा जो अवेलेबल है, तो रिक्वेस्ट के बेसिस पर अब आपका नीड मैट्रिक्स किसका चेंज होगा? जो रिक्वेस्ट आपका आया, फॉर दैट वी चेक आउट द रिक्वेस्ट, है ना। हियर व्हेनेवर एनी रिक्वेस्ट कम्स, देन हियर वी डिस्कस द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो वी जस्ट डिस्कस रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, यानी कि कोई भी प्रोसेस P1 के लिए P2, P3 किसी के लिए भी रिक्वेस्ट नया आ सकता है। अगर नया रिक्वेस्ट आया तो हाउ वी फाइंड आउट वेदर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड इमीडिएटली फॉर द स्पेसिफिक प्रोसेस और नॉट। तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू चेक अंडर रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू चेक if the request is less than or equal to need or not. So we just check if request is less than or equal to need, then go to step 2 में क्या है? अगर रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड होगा तो गो टू स्टेप 2, अदरवाइज एल्स एरर, अदरवाइज एरर होगा। एरर का मतलब है कि इमीडिएटली ग्रांट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर ये रिक्वेस्ट लेस देन नीड है, देन वी चेक इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन or equal to available, because we have to check out the available also. So if request is less than or equal to available, then go to step 3, otherwise wait, otherwise wait। नहीं होगा तो वैसे ही है जैसे गो फॉरवर्ड किए तो हमको वेट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इज व्हाट, कि आपका जो रिक्वेस्ट है अगर लेस देन इक्वल टू नीड हो और रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, ये दोनों कंडीशन जब आ जाए तब स्टेप 3, हमको दोनों में स्टेप 3 में जाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट अगर लेस देन इक्वल टू नीड होगा तो हमको चेक करना है कि अवेलेबल से भी तो कम और बराबर है नहीं, है कि नहीं। अगर अवेलेबल से भी कम और बराबर होगा तो उस केस में हम अवेलेबल को चेकआउट करेंगे। तो इन थर्ड स्टेज वी हैव टू चेक आउट 3 थिंग्स। फर्स्ट इज अवेलेबल इज इक्वल टू, अवेलेबल क्या हो जाएगा? जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट आया है तो अवेलेबल जो आपका है उसमें वो रिक्वेस्ट घटेगा। तो अवेलेबल मैट्रिक्स इज check out by finding the difference from request। पहला तो available check out किया। Second we check out the need, तो need matrix is equal to need minus available, need minus request। Available equal to available minus request, and before need we have to check out the allocation। Allocation
इज इक्वल टू अवेलेबल जो है वो रिक्वेस्ट घटेगा, एलोकेशन में रिक्वेस्ट ऐड होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो ऐड हो गया, एलोकेशन बढ़ जाएगा। 11 एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, एंड देन थर्ड वन इज द नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस। सारे का नीड चेंज नहीं होगा, केवल जिस प्रोसेस के लिए न्यू रिक्वेस्ट आया वो केवल चेकआउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट in fourth step we have to check new state is safe or not। इसके बाद का जो प्रोसेस वही रहेगा जो सेफ्टी एल्गोरिथम में हम लोग लिए हैं, यानी कि अगेन वी चेक द नीड इज लेस देन इक्वल टू पर्टिकुलर। अब जैसे रिक्वेस्ट को चेक करके ये अवेलेबल और एक लोकेशन नीड चेक किए, तो अब हमारे पास क्या है, नीड को हम चेक करेंगे किससे, अवेलेबल से। अगर नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल होगा तो एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस, तो एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस का मतलब है कि ग्रांटेड इमीडिएटली। अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ग्रांटेड इमीडिएटली, जो आपका कंडीशन है उसमें क्या करेंगे, नो इट इज नॉट ग्रांटेड इमीडिएटली बिकॉज डेडलॉक अकर्स, क्योंकि इस रिक्वेस्ट को हम सेफ स्टेट में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन जो आपका एग्जिस्टिंग था उसमें क्या क्या चेंजिंग हो गया। पहला चेंजिंग हो गया कि P1 एक नया रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया। एल्गोरिथम क्लियर है? जैसे ही कोई नया रिक्वेस्ट किसी प्रोसेस के लिए मिलेगा, P1 के लिए मिला, P2 P0 किसी के लिए भी, तो सबसे पहले वो उस रिक्वेस्ट को नीड से चेक करेंगे, करंट नीड। तो करंट नीड किसका होगा, वो रिक्वेस्ट करंट नीड किसके नीड से चेक करेंगे, नीड जिस प्रोसेस का रिक्वेस्ट आएगा उसके नीड से, उसका नीड मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो अब अगर हम उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, टोटल रिसोर्स आपके पास अभी जो है, अब उस सारा चीज चेंज होगा। तो एलोकेशन क्या हो गया, पहले एलोकेशन देन मैक्स। तो एलोकेशंस आपका जो है 3 प्रोसेस के लिए 3 रिसोर्स है, ए बी सी, मैक्स भी है ए बी सी। तो P0 P1 P2 P3 P4। अब बताइए कि P0 P2 P3 P4 तो एज इट इज रहेगा। P0 का वैल्यू कितना है देख के बताइए, क्या है 0 1 0 0 1 0 0 ठीक है। P2 P1 से नहीं, P1 अभी रुक जाइए, P1 के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हुआ है तो P1 को चेक करेंगे पहले, तब एलोकेशन लिखेंगे। P1 का एलोकेशन चेंज होगा ना। तो P2 इज इक्वल टू क्या है 302, यही है ना। तो नीड मैट्रिक्स है यहाँ पर होगा, यहाँ है ना P2 302, P3 है 211। तो ये जो है पहले उसको लिखेंगे, 302 क्या है 211 और 002। इस प्रोसेस का एलोकेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि इसका कोई इसके लिए इस प्रोसेस के लिए कोई नया रिक्वेस्ट आया नहीं है, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में। और मैक्स आपका दिया हुआ है, मैक्स वही रहेगा। मैक्स एक बार बता दीजिए, 7 बोलिए, एक बार देख के बताइए। 753। 753। उसके बाद P2 का सर है 902। हैं P2 का 902। 902 है, यस सर। एक मिनट, ठीक। P2 का है 902, ठीक है। इसके बाद P3 का है 222 और P4 का 433। 33, ठीक है। और इसका कितना है मैक्स, P1 का P1 का 322। ठीक है। तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आपका चेंजिंग किस में हो रहा है, जस्ट सी द मैथ। अगर रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड है, रिक्वेस्ट लेस देन अवेलेबल है, तो ये 3 चीज चेंज हो रहा है, नीड चेंज हो रहा है, एलोकेशन और अवेलेबल। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट क्या है और नीड क्या है। तो नीड, एग्जिस्टिंग नीड क्या है आपका, रिक्वेस्ट क्या है 102, और आपका नीड क्या है, पहले P0 का नीड क्या है, P1 का नीड क्या है, तो
122 है और 102 है, तो रिक्वेस्ट जो है वो इससे लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है ना। आपका नीड क्या है, रिक्वेस्ट है 102 और नीड क्या है, ये दिस इज वन इज द रिक्वेस्ट और नीड इज existing need is what, existing need is 122, that means ये आपका लेस देन और इक्वल टू है। फिर आप चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट आपका अवेलेबल, अवेलेबल कितना है, अवेलेबल टोटल अवेलेबल टोटल सर, हाँ नहीं टोटल नहीं, अवेलेबल आपका जो है रिक्वेस्ट 102 है और करेंटली अवेलेबल कितना है 332 दिया हुआ है ना जी, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये 332 दिया हुआ है ना, क्योंकि ये P1 के लिए एक नया रिक्वेस्ट आया है, P1 का एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट की जगह नया रिक्वेस्ट आया है और बाकी सब एज इट इज है, तो आपका रिसोर्स भी एज इट इज है, ये रिक्वेस्ट केवल चेंज हुआ। तो अवेलेबल 332 से अब यहाँ देखेंगे कि आपका ये जो 102 है ये 332 से कम है ना, कम या बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो आपका एल्गोरिथम में हम लोग यूज किए। अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम में हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड सेटिस्फाई हो गया, नीड आपका 333 कितना है 122 और रिक्वेस्ट है 102, तो ये सेटिस्फाई किया तो गो टू स्टेप 2, एल्स एरर नहीं होगा। वो स्टेप 2 में फिर रिक्वेस्ट को चेक किया, अवेलेबल से अवेलेबल 332 है और रिक्वेस्ट 102 है, अगेन ये भी सेटिस्फाई किया, देन गो टू स्टेप 3, नहीं तो वेट करना होता उस प्रोसेस को। तो अब स्टेप 3 में क्या है, वी हैव टू चेक आउट अवेलेबल, एलोकेशन एंड नीड, ये तीन चीज चेक होगा। तो अवेलेबल कैसे है, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ जो नया अवेलेबल आया, अवेलेबल जो हम लोग चेकआउट करेंगे, ये अवेलेबल क्या है, कैसे निकलेगा, अवेलेबल इज इक्वल टू, पहला चीज हम लोग चेक कर रहे हैं, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। तो अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, तो अवेलेबल इज 332 और रिक्वेस्ट इज 102, यही है ना। तो नया अवेलेबल क्या हो जाएगा 230, ये होगा ना, 332 था ना अवेलेबल पहले, उस 332 में आपका रिक्वेस्ट जैसे ही आया, उस रिक्वेस्ट को हम लोग नीड से, उस रिक्वेस्ट को हम लोग किससे चेक किए, अवेलेबल से, उस रिक्वेस्ट को चेक किए नीड से, दोनों चीज चेक किए ना, अवेलेबल से भी चेक किए, नीड से भी चेक किए, दोनों से कम है या बराबर है। तो हमको तीन चीज चेक करना है, पहला अवेलेबल चेक करना है, तो अवेलेबल कैसे चेक करना है, तो जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसमें रिक्वेस्ट जो आप किए जिस प्रोसेस के लिए, उस प्रोसेस के रिक्वेस्ट को घटा देना है। तो अब नया आपका क्या आ गया यहाँ पर 230, ये नया अवेलेबल आ गया, पहला चीज क्लियर हो गया ना। यहाँ जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में अगर आपका जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, स्टेप 2 और 1 दोनों, रिक्वेस्ट आपका नीड से कम या बराबर है, रिक्वेस्ट आपका अवेलेबल से भी कम है और बराबर है, तो ये दोनों जब सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको ये तीन चेकआउट करना है। पहला की क्या करना है, जो हम लोग अभी किए, जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसमें रिक्वेस्ट जो आप दे रहे हैं जिस प्रोसेस का, उसको घटा के नया अवेलेबल बनाना है। फिर एलोकेशन चेंज करना है, एलोकेशन हमारा अभी हम यहाँ ब्लैंक रखें, इसका एलोकेशन कैसे चेंज होगा, दूसरा है एलोकेशन में रिक्वेस्ट को ऐड कर देना है। तो जो आपका एग्जिस्टिंग एलोकेशन क्या है, जस्ट चेकआउट, देखिए कॉपी में नहीं बनाए हैं, एग्जिस्टिंग एलोकेशन इसका क्या है 200। हाँ एक मिनट, तो एलोकेशन दूसरा हम लोग चेकआउट करेंगे इसमें एलोकेशन। तो एलोकेशन चेकआउट कैसे होगा, एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि अब रिक्वेस्ट जो दिया वो भी तो रिसोर्स ऑक्युपाई हो जाएगा, तो एलोकेशन बढ़ जाएगा, यानी कि ए का एक और रिसोर्स लेना चाह रहा है, सी का 2 और रिसोर्स लेना चाह रहा है आपका प्रोसेस 1। तो रिक्वेस्ट जो आप दे रहे हैं वो रिक्वेस्ट एलोकेशन में इनहांस कर दे रहा है, क्योंकि अब कुछ और रिसोर्स आपका प्रोसेस 1 यूज करना चाह रहा है, पहले जो यूज कर रहा था उससे थोड़ा डिफरेंट।
तो अब एलोकेशन आपका एग्जिस्टिंग एलोकेशन यहाँ देखेंगे इनिशियली, तो एग्जिस्टिंग एलोकेशन इज 200, ये है ना। तो 200 है, इसका मतलब है कि आपका एलोकेशन हो गया 200 और रिक्वेस्ट हो गया 102। तो नया एलोकेशन क्या हो गया 302। ये 302 यहाँ लिखेंगे 302। देखिए क्या क्या जो चेंज हो रहा है। पहला चेंजिंग ये हुआ, पहला चेंजिंग अवेलेबल हुआ, जिसको हम ब्लैक से जो मेंशन कर रहे हैं ब्लैक से, ठीक है। ये आपका पहला चेंजिंग हुआ। दूसरा चेंजिंग लोकेशन में हुआ, और तीसरा होगा नीड। तो नीड इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट सी, नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट जब आप ले लिए तो अब उतना तो कम हो जाएगा। तो नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट। तो नीड कितना है, जस्ट चेक आउट। पहले जो हम लोग नीड निकाले थे 122 है सर P1 का। 122 है P1 का। तो 122 है एग्जिस्टिंग आपका जो है, तो ये हो गया आपका 122 और रिक्वेस्ट क्या है 102। तो अब नया नीड क्या हो गया 1 - 1 0, 2 - 0 2, 2 - 2 0, यानी नीड मैट्रिक्स क्या हो गया 0 2 0। तो अब हम लोग यहाँ पर नीड मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं। केवल नीड मैट्रिक्स किसका चेंज हुआ, प्रोसेस 1 का। तो नीड मैट्रिक्स आप मेंशन कर लीजिए यहाँ पर A B C, P0 P1 P2 P3 P4। अब तीसरा चेंजिंग क्या हुआ, तीसरा चेंजिंग हुआ कि P1 का नीड मैट्रिक्स अब हो गया आपका 0 2 0। बाकी आपका जो है वो एज इट इज रहा। तो जो 3 सेक्शन चेंज हुआ, तो P0 का जो था वही रह गया, यानी 7 4 3, ये रह गया आपका 6 0 0। एक बार चेक कर लीजिएगा सही लिख रहे हैं या कुछ मिस हो रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, प्रीवियस जो आपका नीड मैट्रिक्स था वो यहां से देख लीजिए। 743 था, 600 011 431, ठीक है 011 431। तो आपका कहाँ चेंजिंग हुआ, तो यहाँ पर एक चेंजिंग हुआ, यहाँ पर एक चेंजिंग हुआ, और यहाँ नीड मैट्रिक्स ऑफ P1। तो ये 3 चेंजिंग जो है, ये 3 चेंजिंग हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम के बेसिस पर ये 3 चेंजिंग किए, ठीक है ना। अवेलेबल चेंज किए, एलोकेशन चेंज किए, नीड मैट्रिक्स चेंज किए। अब आपके पास कंप्लीट सेट आ गया प्रोसेस 1 के लिए। इसके बाद हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम लगा देंगे चेकआउट करने के लिए कि वेदर दिस प्रोसेस रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड बाय द सिस्टम इमीडिएटली और नॉट। इट इज क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को, एनीवन? नाउ अप्लाई सेफ्टी एल्गोरिथम हियर फॉर प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 के लिए सेफ्टी एल्गोरिथम लगाइए। तो हम लोग P0 से फिर स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी एल्गोरिथम में नीड को चेक करते हैं अवेलेबल से। नाउ जस्ट चेक आउट, इफ, यहाँ पर चेक करेंगे, इफ नीड इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल देन execute process, otherwise else execute process और एक और चीज, and check out the available, new available is equal to available क्या होता है प्लस allocation of current executing process, current executed process, executing current executed process। तो एंड अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, डू नॉट एग्जीक्यूट प्रोसेस एंड गो फॉरवर्ड। दिस इज द सेफ्टी एल्गोरिथम। ये सेफ्टी एल्गोरिथम अब हम लोग को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वी चेक द P0। तो P0 को चेक करेंगे। P0 का नीड क्या है, नीड P0 का नीड चेक करो कितना है 743। तो 743 नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल।
ठीक है ना, नीड ज्यादा है ना, दैट इज 743 इज ग्रेटर देन अवेलेबल कितना है 2320 है ना। हाँ, तो डू नॉट एग्जीक्यूट प्रोसेस P0 एंड गो फॉरवर्ड, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, गो फॉरवर्ड, देन वी चेक आउट द P1। तो P1 का नीड क्या है, P1 का नीड और अवेलेबल कितना है, लेस देन और इक्वल टू है अवेलेबल के, यस सर, दैट इज नीड इज कितना है, नीड 0 to 0 लेस देन और इक्वल टू 230। ये 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी लेस देन और इक्वल टू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P1 get executed, and once P1 get executed, then new available is changed. Now the available is equal to available plus allocation of P1। तो allocation of P1 क्या है, available हो गया आपका 230 और ये allocation of P1 कितना है, allocation of P1 302। तो फाइनली क्या हो गया 532, ये हो गया ना। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट P2 को चेक करिए, नेक्स्ट P2 P3 P4 सबको दो सीक्वेंस, P0 आपका स्किप हो गया, P1 पहले एग्जीक्यूट हुआ। नाउ चेक आउट द P2। तो P2 का नीड कितना है, हाँ, तो P2 का नीड है 600। तो नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, दैट इज नीड इज 600 एंड अवेलेबल इज 532, है ना। यस सर, अभी अवेलेबल चेक हुआ ना इसके पहले, तो यही अब अवेलेबल तो 532 है, तो 5 से 6 ज्यादा है, एक भी ज्यादा है, बाकी नहीं है, लेकिन एक भी अगर रिसोर्स इसको ज्यादा चाहिए तो ये नहीं एग्जीक्यूट हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या करें, नेक्स्ट करेंगे। तो इस केस में हाँ, डू नॉट एग्जीक्यूटेड, डू नॉट एग्जीक्यूट प्रोसेस P2। तो देन वी गो फॉर P3। तो P3 के लिए देखिए, P3 के लिए क्या है, P3 का नीड कितना है 011। यस सर, तो नीड इज satisfied, लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। तो दैट इज नीड मैट्रिक्स आपका है, नीड मैट्रिक्स P3 का है 011 और ये अवेलेबल है आपका 532। इसका मतलब है कि आपका ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो P3 गेट एग्जीक्यूटेड एंड यू हैव टू चेक आउट द न्यू अवेलेबल, यानी अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ P3 इज इक्वल टू व्हाट, आपका हो गया 532 और एलोकेशन ऑफ P2 कितना हो गया, P3 211, P3 हो गया 211। yes, 211। तो फाइनली यू विल हैव 743, 743। नाउ गो फॉर P4। P4, P4 आपका कितना है, P4 का नीड 431 कितना है, तो 431 लेस देन है, यानी नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, दैट इज 431 इज लेस देन इक्वल टू 743। तो P4
get executed and new available, यानी available is equal to available प्लस एलोकेशन प्लस एलोकेशन। तो यहाँ पर हो गया आपका अवेलेबल हो गया आपका 743 और इसका एलोकेशन कितना है 002 002 दैट मींस 745 ये हो गया। तो फर्स्ट आइटरेशन में आपका सेफ सीक्वेंस आ गया। सेफ सीक्वेंस में कौन कौन आ गया प्रोसेस P1 3 P4 फिर P3 P3 और P4 4 अभी भी P0 और P2 नहीं है। तो सेकेंड आइटरेशन हम लोग चेक करेंगे। सेकेंड आइटरेशन में फिर से लेंगे आइटरेशन 2 में पहले लेंगे P0 को। तो P0 का अब नीड कितना है 743। हाँ तो अब नीड आपका जो है वो लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल हो गया। यस दैट इज ये 743 लेस देन और इक्वल टू आप बोल सकते हैं 745 है। तो इसका मतलब है कि P0 नाउ गेट executed and you have to check out the available. So available is equal to available plus allocation. तो available आपका हो गया 745 और allocation हो गया आपका 010 का। देखिए P0 का allocation 010 that means 755. Now you check the P और नहीं हुआ P2। तो P2 का कितना है देखिए 600। अगेन यहाँ पर भी नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल हो गया क्योंकि आपका 600 लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं 745 है। यहाँ 0 चाहिए 45 है, यहाँ 7 है और 6 चाहिए। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब P2 गेट एग्जीक्यूटेड इन सेकेंड आइटरेशन and you have to check out the available also. तो available अब ये देखिए जो आपके पास existing था वो पूरा हो जाएगा। तो available plus allocation, allocation किसका P2 का। तो allocation of P2 current running यही है। तो available is 745 plus allocation of P2 कितना है allocation of P2 302 सर 755 ना होगा सर, वहां पे ऐड किए थे ना। अच्छा यहाँ लिखने में गलती कर दी है। वही तो यहाँ पर यहाँ सही था, यहाँ पर लिखने में गलती है। तो यही चीज ध्यान रखना है, इसमें डेटा थोड़ा मोड़ा से गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया आपका 755 और 302 दैट मीन्स फाइनली यू हैव 1057 जो टोटल रिसोर्स है वो फिर मिल गया। और सेफ सीक्वेंस में यू विल गेट द सेफ सीक्वेंस आल्सो। तो आप यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे यस रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस P1 is granted immediately. Granted immediately, and just mention the safe sequence here, enhance it. Safe sequence आपका हो गया। P4 के बाद क्या आएगा P0 and then P2. So this is your safe sequence. And after, so whenever any new request arises, so you have to check out if that request is granted immediately or not. So for checking that, you have to use resource request algorithm. Again, after check out each and every available location and need, then you have to check out the particular safety algorithm to safe execution of the process within the system or not. तो ग्रांट इमीडिएटली होगा अगर सेफ सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, अगर नहीं होगा तो उस केस में इमीडिएटली ग्रांट नहीं होगा। तो यू जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, इसको करिएगा आप घर से।
क्वेश्चन इफ यू हैव दिस वन देयर, हम आपको स्नैपशॉट दे देते हैं. प्रोसेसेस इज, there is 5 processes: P1, P2, P3, P4, P5 and maximum resources. यानी कि इस प्रोसेस में मैक्सिमम दिया हुआ है, मैक्स एलोकेशन. रिसोर्स इज, देयर इज 4 रिसोर्सेस R1, R2, R3, R4 and allocation is given to you. Allocation for R1, R2, R3, R4. Now in max there is a particular terminal 3113, 3113, 2. R2 के लिए है 221, 21. R3 के लिए है 102, 10. R4 के लिए है 12001. तो ये आपका हो गया मैक्स. एलोकेशन दिया हुआ है 21110. R2 के लिए है 01110. R3 के लिए है 10010. R4 के लिए है 10001. So max or allocation is given to you and total resources is also given to you. यानी कि computing the resources are 0. (6,442). यानी total resource is R1, R2, R3, R4 is 6,442. ठीक है ना. इसमें भी वही चीज है. फाइंड नीड मैट्रिक्स. फर्स्ट पार्ट बी, system is in safe state or not. If yes, then give the safe sequence. D, अब इसमें आपका एक प्रोसेस अराइज हो रहा है. न्यू रिक्वेस्ट फॉर P2. P2 के लिए न्यू रिक्वेस्ट आपका है R1 का 2 इंस्टेंस, R2 का 1 इंस्टेंस, R2 का 0 इंस्टेंस, R3 का 1 इंस्टेंस और R4 का 1 इंस्टेंस. 1 instance for R3 and 1 instance for R4. ठीक है ना. Now check whether system is in safe state or not and give the safe sequence. तो पहले आपको नीड मैट्रिक्स निकालना है. नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको अवेलेबल चाहिए होगा. ठीक है ना. अवेलेबल चाहिए होगा कि मैक्स और एलोकेशन से हो जाएगा. तो अवेलेबल निकालने के लिए आप वो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा. अवेलेबल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल रिसोर्स. टोटल रिसोर्स जो दिया हुआ है माइनस एलोकेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस. तो जैसे R1 का आपका जो है 5 कंज्यूम हो चुका है 6 में, R2 का 3 कंज्यूम हो चुका है 4 में, R3 का 2 कंज्यूम हो चुका है 4 में और R4 का दोनों कंज्यूम हो चुका है 2 में. यानी कि अवेलेबल क्या हो जाएगा
6 माइनस 5, ठीक है ना, 4 माइनस 3, 4 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। तो उसके बेसिस पर R1 R2 R3 का टोटल एलोकेशन जोड़ दीजिएगा, इसमें सम करके निकाल लीजिए, हो जाएगा ना। Yes, sir. इसको इसमें दोनों एल्गोरिथम यूज होगा, सेफ्टी एल्गोरिथम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। इसको बनाइएगा, अगर आई थिंक ये हो जाएगा। इसको हम शेयर भी कर देंगे क्वेश्चन, आप उसमें देख लीजिएगा।